नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि क्लास बहुत दिनों से आई है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ न करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा आपने देखा है महासैलाब, अभी पता चलेगा महासैलाब आएगा। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध संप्रदाय। रीट एसआई पटवार जो भी दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है और कठिन पड़ता है टॉपिक, याद नहीं होती कई चीजें। आज देखते हैं कि कठिन रहता है या नहीं। तो साथियों, बौद्ध संप्रदाय गौतम बुद्ध से संबंधित है। सबसे पहली बात आपके लेवल को लेकर चलूंगा, रीट को। सबसे पहली बात कि कब जन्म हुआ, तो देखो जन्म कैसे याद रखना है। चलिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। जन्म कैसे याद रखना है, सबसे पहले जन्म के लिए याद रखें हाथों की उंगलियों की संख्या आप याद रख लें, कोई बात नहीं। 5 है, 5 के बाद में आता है 6 और 6 का आधा होता है 3 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, 80 साल इनका जीवन रहा था। तो फिर इसमें से जो है आप 80 साल कम कर देंगे तो 483 ईसा पूर्व आ जाएगा और ये इनका जीवन काल है। अब देखिए साथियों, इनके माता और पिता का नाम पूछा जाता है। तो पिताजी का नाम जो था शुद्धोदन, ठीक है। शुद्धोदन के अंदर आप ये देख रहे हैं स, यानी कि ये थे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। अब देखिए और चीज बताता हूं मैं, और चीज आपको बताते हैं। ये मैंने यहां पर ट्रांसफर कर लिया। कोलीय यानी कि ये शाक्य वंश के थे, तो कोलीय वंश की इनकी माताजी थी जिनका नाम था महामाया। महामाया कोलीय वंश की ही इनकी पत्नी थी जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा, क्या नाम था? यशोधरा। और यहां से इस रा से अपन ले लेते हैं, इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। आया ना कोलीय वंश। कोलीय और शाक्य वंश के बीच में डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि इनके बीच में एक नदी को लेकर विवाद था। जो नदी थी रोहिली नदी। रोहिली नदी के पानी को लेकर कहते हैं कि इनके बीच में विवाद था। ये यशोधरा जो है, और भी नाम मिलते हैं इनके, गोपा, बिंबा, बृद्धकच्चना वगैरह ये नाम मिलते हैं। और इनसे जो उत्पन्न हुआ पुत्र वह राहुल। तो इनके जब जन्म हुआ साथियों, सिद्धार्थ, ये स से ही अपन ले लेते हैं। इनका उपनाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो इनका जब जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तो कौंडिन्य और कुछ ब्राह्मण और महाराज आए। उन्होंने कहा कि या तो ये बनेगा बहुत बड़ा सन्यासी, या ये बनेगा को बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने अब जल्दी से, शुद्धोदन ने क्या सन्यासी का बोला, तो शुद्धोदन जी जो थे इन्होंने इनका विवाह कर दिया। जल्दी से गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया। किससे किया? यशोधरा से किया। पुत्र भी उत्पन्न हो गया। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे अपने जीवन में उनको कुछ करने की ऐसी अंदर मतलब लग रहा था, उन्हें संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। अब देखना साथियों, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। अब ट्रिक यहाँ पे आएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। ये देख लिया है आपने, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ एक बार इसे। फिर अब देखो मेन चीज तो अब आएगी कि गृह त्याग किया ना, तो इसमें क्रम पूछा जाता है कई बार कि गृह त्याग करने से पहले गौतम बुद्ध ने कौन से दृश्य देखे जिससे इनको गृह त्याग करने और संन्यास लेने की मन में इनके भावना उत्पन्न हुई। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध मारवाड़ी में क्या डोकरो, हिंदी में क्या बूढ़ा, और शुद्ध हिंदी वृद्ध कह लो थे, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति। अब देखो वृद्ध व्यक्ति है तो यह आदमी हो गया वृद्ध। वृद्ध होने पर क्या होता है, बूढ़े होने पर क्या है, बीमारियां लगती है कई तरह की। तो वृद्ध है तो फिर क्या हो गया, बीमार। बीमार व्यक्ति, मैं आपको क्रम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना। पहले वृद्ध को देखा, फिर बीमार, वृद्ध हो गया बीमार। अब बीमार हो गया, कोरोना कोरोना हो गया, बराबर ध्यान रखो कौन, इलाज मिलियो कौन, और बीमार आदमी कन्वर्ट हो गया कि मैं मृत में, मृत्यु हो गई, मृत व्यक्ति, मृत हो गया, बस कोई है कौन। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या देखा, सन्यासी। गौतम बुद्ध ने प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखा। तो सन्यासी को देखा, फिर गौतम बुद्ध को लगा कि ये तो सारी चीजें क्या है, व्यर्थ है, ये तो आखिर में मृत्यु होनी है। तो सन्यासी देखा प्रसन्न मुद्रा में, तो फिर ये इनके जो है सन्यास लेने का मुख्य कारण रहा और 29 वर्ष में सन्यास ले लिया। इससे पहले आपको जो जन्म स्थान जो इनका था पिपरवा के नाम से जाना जाता है, और लुम्बिनी नेपाल की तराई में इनका
जन्म हुआ था, ये चीज है साथियों। आपके रीट के लेवल से चल रहे हैं, नहीं तो बौद्ध धर्म तो इतना डिटेल है कि जितना पढ़ते जाओ उतना कम है, बहुत डिटेल है। अभी चलते हैं अपन आगे की तरफ चलते हैं अभी। फिर देखिए, अब जब इन्होंने संन्यास लेने का सोच ही लिया, संन्यास लेने का सोच लिया, अब पूछे जाते हैं। तो ये पहले तो घर से निकल गए, गृह त्याग किया। तो गृह त्याग किया तो गृह त्याग को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। देखो, निष्क्रमण यानी निकलना, और महाविनिष्क्रमण हमेशा वास्ते निकल गया, तो महाविनिष्क्रमण क्या करें, गृह त्याग को, ठीक है ना। गृह त्याग कर दिया तो एक तो पूछा जाता है घोड़ा, कंथक, और एक सारथी, छंदक, छुंद भी कहते हैं, छंदक जो है सारथी था। और ये ब्रह्मदंड कहा जाता है बौद्ध संप्रदाय के अंदर के सबसे बड़ा यदि कोई दंड है तो वो ब्रह्मदंड है, और ब्रह्मदंड मिला था छंदक को ही मिला था। इनका जो सारथी था छंदक, इसी को ब्रह्मदंड मिला था। अब ये दो चीजें ध्यान में रखें। फिर इनके जो है गुरु मिले, गुरु में भी दो गुरु ध्यान में रखने अपन को। सबसे पहले आलार कालाम, आलार कालाम, और दूसरे उद्रक रामपुत, उद्रक रामपुत। अब आलार कालाम के अंदर एक दर्शन ध्यान में रखना है, ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे। आलार कालाम जो थे सांख्य दर्शन से संबंधित थे, इसको जरूर याद में रखें। रुद्रक रामपुत जो मिले थे इनको राजगृह में, कहा मिले, राजगृह में। और ये कहा मिले, वैशाली में, वैशाली के अंदर। वैशाली की एक नगरवधु भी थी आम्रपाली, जो इनकी शिष्या थी, नगरवधु जो वैश्या थी एक। और आलार कालम ध्यान में रखना, ये दो गुरु इनके आपको ध्यान में रखने हैं गौतम बुद्ध के, ठीक है साथियों। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और दूसरी आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। अब देखो, 29 वर्ष की आयु में तो निकल गए, लेकिन ज्ञान 29 वर्ष की आयु में प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच की जो अवस्था थी, ये सत्य की खोज के लिए घूमे, और उसे आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, फिर भी बता देता हूं। उस अवस्था को कहा जाता है आर्य प्रवेशना। तो आर्य प्रवेशना आपके नहीं आएगा, रीट में नहीं आने की संभावना कोई नहीं है। तो अब ये जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घूमे, और ज्ञान इन्हें प्राप्त हो भी गया, कितनी 6 वर्ष बाद, यानी कि 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला भी कहा जाता है इसे। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उरुवेला भी कहते हैं, ये ध्यान में रखें। अब बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसे कहा जाता है संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था जो है वह इनकी संबोधि कहलाई। अब ज्ञान प्राप्त हुआ, अब देखना बोध गया में हुआ है, और यहीं पे 2 शिष्य बनाए इन्होंने। देखो, ये जो है तपस्या की इन्होंने 49 दिन की। कितने दिन की तपस्या की? 49 दिन ये तप में बैठे। क्या किया? तप किया। तप किया तब क्या हुआ? भला हुआ। तप किया तब भला हुआ। 49 दिन तप किया तब भला हुआ। तो यहां से देखो, एक तो आ जाएगा आपके तपस्सु, 2 बंजारे थे उनको शिष्य बनाया, और बल्लिक, बल्लिक। अब एक प्रश्न घूमता है आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर कि सबसे पहला जो है उपदेश कहाँ दिया, और उसमें फिर बोध गया और सारनाथ में आप झगड़ने लगते हैं आपस में। झगड़ना नहीं है, जो शिष्य बनाए थे सबसे पहले तपस्सु और बल्लिक थे। उपदेश सबसे पहला जहां दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो सारनाथ ही आएगा। बोध गया के अंदर ये 2 शिष्य बनाए थे, इन्हें ध्यान में रखें। अब देखना, अब मैंने बता दिया आपको सारनाथ, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि पहला उपदेश दिया सारनाथ के अंदर साथियों। और पहला उपदेश जो दिया वो 5 ब्राह्मणों को दिया, और ये जो ब्राह्मण थे ना, ये इनके ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्हें मिले थे गौतम बुद्ध को, और इन्होंने इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान देने की कोशिश की। तो गौतम बुद्ध जो है संतुष्ट नहीं हुए कि हाँ मजो को नहीं, मैं दूसरी खोज कर गौतम बुद्ध खोज लियो। बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई, और सारनाथ के अंदर सबसे पहला ही उपदेश उन्हें ही दिया। अब उन जो 5 व्यक्ति थे उनका नाम कैसे याद रखें? यदि स्तरीय सवाल बनाएगा एग्जामिनर, तो इन 5 व्यक्ति में से एक को गायब करेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा वो नहीं था। ठीक है, तो बताता हूं मैं, इसको याद ऐसे करें। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, कम न हो भलाई का काम। थे को गुरु जी कहीं पढ़ने लग गया, कंपटीशन पढ़ाता पढ़ाता अ से अनार, आ से आम, कम न हो भलाई का काम। ठीक है, अ से अनार, आ से आम, कम न हो भलाई का काम। देखो, अ से सबसे पहले लेते हैं असजी वक्त, असजी
वह क्योंकि नाम ऐसे याद नहीं होगा साथियों आपको। अब हिस्ट्री वाले जो, मैं तो इतिहास से बिलोंग करता हूं तो मुझे तो याद रह जाता है, लेकिन आपके लिए ट्रिक लाया हूं। और दूसरा आंज, दूसरा आंज, ये आ, ठीक है, एक अ पकड़ लिया, एक आ पकड़ लिया। अब यहां से इस अक्षर को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो क से आ जाएगा कौंडिन्य, कौंडिन्य। म से क्या आएगा, महानाम, महानाम, ठीक है। और ये बलाई, यानी कि यहां से एक आ जाएगा आपके, जो लेना है वह है बद्य। तो ये 5 थे साथियों। देखो इतनी बढ़िया ट्रिक, इसलिए मैं कहता हूं आपको कि आप डिटेल कहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़नी चाहिए। डिटेल बिना काम नैया पार नहीं लगेगी, लेकिन उस डिटेल को याद कैसे रखा जाए उसके लिए आपको ये ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। हम ट्रिक्स की बात आई, एक बात बता दूं बीच में, कमेंट करने वाला मतलब कोई कई जना आंख में सर कमेंट करे, आदत पड़ी होड़ी है, हालांकि कम नहीं हो सके भी, मानो भी दोस्त है कौन। अब एक कमेंट पढ़ा, मेरे को हंसी आई थी रात को, लगभग 1-1:30 बजे मैंने वो कमेंट पढ़ा कि सर आप तो कह रहे हो कि यार ट्रिक्स बता रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, मैं ट्रिक्स बता रहे हो, कभी कह रहे हो डिटेल। अब वो लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं, मेन समस्या तो यही है। यदि पूरा देख लेना तो उनके डाउट क्लियर ही हो जाए, लेकिन वो अंगुली करने की आदत होती, पूरा नहीं देखते। एक तो समस्या ये है, तो पूरा नहीं देखते हैं, फिर उनको पता तो है ही नहीं कि मूल बात जो क्या बताई है, गुड़ बात क्या है वो तो पता नहीं, डायरेक्ट कमेंट चालू कर देते हैं। अब उसमें ऐसा है, चलो क्लियर कर देता हूं, अब ये भी देख रहे हो ना तो भी क्लियर हो जाएगा। ट्रिक्स का मैंने मना नहीं किया है, ट्रिक्स तो आपको तारेगी वहां। मैंने कहा था कि यदि 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के पीछे आप 1 घंटा खराब करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं तो एक सुझाव दे सकता हूं, सलाह दे सकता हूं। मैं कोई जबरदस्ती पकड़ान तो थान बिठाऊंगा नहीं कि अरे डोपा पढ़, यूं तो करूला को नहीं मैं तो सलाह दे सकता हूं, बस यही काम है। तो 10 प्रश्न के पीछे 1 घंटा खराब करने के बजाय मैंने कहा था कि ये ट्रिक्स का 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देख लोगे तो इसमें कम से कम 60-70 प्रश्न, मेरा भले ही मत देखो वीडियो, लेकिन कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा है, चाहे कोई भी गुरुजी है, और इन टाइप दे रही है आपने मटेरियल, तो बिंगो पढ़ लो थे, वो ज्यादा कारगर है। कुल मिला के सार यही था। तो ये चलो याद कर लेना, ये आपके सजीव, मैं क्या कर रहा हूँ, आरएस तक के अंदर ये क्लासेस काम आएगी आपके। आरएस तक भी दोगे ना आप फ्री में, अगर इनमें से सवाल आ जाए और बाहर चला जाए, आपके गलत हो जाए, तो मुझे कह देना वापस। चलिए अगली ट्रिक बताता हूं, ये नोट करनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली बताता हूं। अब बात आती है साथियों वर्षा काल की। अच्छा एक बात बता दूं, जब 49 दिन की गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, उसके बाद के 2 दिन बाद में ये तथागत कहलाए थे। 2 दिन बाद कहलाए थे, ध्यान रखना। कई गाइड वाले कहते हैं कि जिस दिन तपस्या की थी शॉर्ट में छापने की करते हैं, उसी दिन से ये तथागत कहलाए, लेकिन उसके 2 दिन बाद में तथागत कहलाए थे। अब आती है बात साथियों इसमें वर्षा काल की। वर्षा काल की बात है, चौमासो कहे नहीं, मारवाड़ी में चौमासो बैठा बाबजी, तो चौमासो बैठा नहीं, वो वर्षा काल के बाद। तो वर्षा काल में प्रश्न ऐसे आते हैं साथियों कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ बिताया, गौतम बुद्ध का पहला वर्षा काल कहाँ था, अंतिम वर्षा काल कहाँ था। और अगर इस तरह प्रश्न बनेगा तो आपको ये पूछेंगे कि वर्षा काल सबसे ज्यादा से कम का क्रम क्या था। तो मैं आपको क्रम बता देता हूं। एक, ये तो आपको सभी को ध्यान होगा, श्रावस्ती, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वह भी गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए थे। चलो एक प्रश्न ये आ गया। दूसरी बात कि वर्षा काल सबसे ज्यादा से क्रम की ट्रिक बता रहा हूं, यानी कि ये अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। तो श्रावस्ती में आप देखेंगे स और र से बना है, ठीक है। तो श्रावस्ती के सबसे पहला तो अपन श्रावस्ती ही ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। फिर इसमें रा है, स रा, तो राजगृह, इसके बाद में सबसे ज्यादा उपदेश राजगृह में दिए। फिर आपके व से क्या आएगा, वैशाली, वैशाली में दिए। फिर ये स्त है, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर स्त भी आता है, तो बालकों वो शब्द है कपिल वस्तु, वस्तु, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कपिल वस्तु, आएगा, आई तो है। हाँ तो हाथ ही याद है, हम श्रावस्ती थाने कई जना कहे कि ट्रिक याद कौन गुरु जी, श्रावस्ती के बाद में कोई स्पेशल कोई याद करने तरीको थोड़ी लाना है श्रावस्ती याद करने वास्ते। श्रावस्ती तो यूं याद है आपने, श्रावस्ती में तो इसी ने से ट्रिक दी आपको। मैंने सभ्यता पढ़ाई थी तो कालीबंगा के शब्द में से ट्रिक दी थी आपको, लोथल के शब्द में से ट्रिक दी थी। यही तो तरीका है, बस इसको पकड़ना है। बीट पकड़ो, रिदम पकड़ो, ज्यादातर संगीतकार का ना बीट पकड़ो, बीट पकड़े नाच लो, तो ये चीज है।
चलिए ये आ गया। अब देखो साथियों, सबसे पहला जो था, देखो उपदेश भी सारनाथ में दिया और सबसे पहला वर्षा काल भी सारनाथ में था, सबसे अंतिम वर्षा काल वैशाली में था। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ये हो गया। अगली ट्रिक दे दूं, स्क्रीनशॉट लेता है जो धड़धड़ में खोला नहीं पाचो बीच में, ठीक है, देख लेते कोई ट्रिक आपके छुट्टी नहीं हो। चलिए ये हो गया। अब अगली ट्रिक आपको दे देते हैं। चलिए साथियों, अगली ट्रिक आपको दे रहा हूं। ट्रिक है ये, ट्रिक मैं समझा दूंगा, इसको ट्रिक ही कह सकते हो आप। और ये याद करने बहुत जरूरी है, रीट के लेवल में यहां से प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में संभावना रहती है। और इसके बाद में जो आएगी संगीतियों की ट्रिक देने वाला हूं, और संगीतियों में से आपके सवाल एक भी गलत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले जो है इनमें प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह है, तो गर्भाधान यानी कि गर्भ धारण किया, उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। कैसे याद रखें, गर्भाधान में देखो आ की मात्राएं हैं, हाथी में भी आ की मात्रा है। चलिए एक चीज और बताऊं, जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर की बनावट में अंतर आने लगता है, थोड़ी सी उसकी जो है साइज बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी दिखने लगती है। तो मोटे हाथी मोटे होते हैं, कोई भी अन्यथा न ले, ये सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से, याद रखने के उद्देश्य से है। यूं नहीं अन्यथा लेन बस कमेंट ठोकन लाग एडो कौन करना है, ठीक है। गर्भाधान हाथी, ठीक है, ये याद रह जाएगा। मतलब याद रहनी चाहिए चीज, अपना एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जन्म लेता है कोई भी बालक, तो उसके माँ बाप के लिए, उसके परिवार के लिए वो एक फूल के समान होता है, तो कमल के समान। अब ये सांड मैंने यहाँ क्यों लिखा है, सांड इसलिए लिखा है साथियों क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कमल और सांड जन्म के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो इसे सही माना था इसलिए लिखा है। वैसे यौवन का जो प्रतीक है वह वृषभ है। यौवन यानी कि जब जवानी आने लगती है तो बढ़त व जड़ ऊजा, बढ़त व जड़ ऊजा, वृषभ बैल कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रह त्याग जब गौतम बुद्ध ने किया था तो घोड़ा लेकर निकले थे, कंथक, ठीक है ना, तो घोड़ा लेकर निकले, तो अश्व ध्यान रखना है अपन को। महाबोधि, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। बोधि वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अनोमा नदी के किनारे बाल त्याग दिए थे। तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है, और धर्मचक्र ही यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। निर्वाण किसे कहा जाता है, अंतिम लक्ष्य जो है, बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी अंतिम लक्ष्य जिसे मानते हैं उसे निर्वाण कहा जाता है, और उसका है पद चिन्ह, पद चिन्हों पर चलकर निर्वाण की ओर बढ़ेंगे, ऐसे याद रख लेना। मृत्यु यानी कि म, और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कहते हैं इसको, ठीक है ना। म से महापरिनिर्वाण, और मृत्यु होने के बाद में वहां पर बना दिए जाते हैं स्तूप, बना दिए जाते हैं, तो स्तूप इसका प्रतीक चिन्ह है। सभी जगह आपकी गाइडों में आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम गाइड में, मेरे ख्याल से शायद नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत कम गाइड में अगर दिया होगा तो ये दिया होगा 5 ब्राह्मण जो अभी मैंने आपको बताए थे, असे अनार आसे आम कम ना हो भलाई का काम, वो वाले ट्रिक वाले। तो 5 ब्राह्मण जो है दाना चुगते हुए हंस, दाना चुगते हुए हंस जो प्रतीक चिन्ह है वो उन 5 ब्राह्मणों के लिए है। तो है कोई समस्या, कोई समस्या ही नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बस आगे बढ़ूं मैं, आपने अब लेन चालू बहुत संगीतियों की तरफ, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वहां से प्रश्न बनते हैं और याद नहीं होते। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए चलते हैं अब अपन बहुत संगीतियों की ओर। चलिए मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, और याद भी हो रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और याद तो आपने जो प्रतिक्रियाएं दी है वो सब मैंने देखी थी, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप सभी साथी जुड़े हैं और पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए क्लास लेकर फिर से आया हूं। और कोशिश करूंगा कि अधिकांश जो कठिन क्लासेस हैं वो आपको दे दूं। तो चलिए साथियों, 4 बौद्ध संगीतियां थी, कितनी थी, 4 बौद्ध संगीतियां थी। क्यों याद रखा, तो सबसे पहली जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि 563 में जन्म हुआ, 483 में हुई मृत्यु, तो सबसे पहली बौद्ध संगीति तो तब ही है, ठीक है, 483। फिर इसके 100 साल बाद में 383, फिर 251 रुपया को प्रसाद चढ़ानो, फिर बाद में एक, यानी कि पहली सदी में। चलिए सन तो आप याद रख लोगे, ऐसे उल्टे चलेंगे ईसा पूर्व है तो, ठीक है। फिर अपने को याद क्या रखना है, स्थान। तो स्थान के लिए साथियों ट्रिक है रावे पाकू, रावे पाकू। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में अंदर नहीं लेके जाऊंगा, जैसे सप्तपर्णी गुफा है, कहाँ पे बालू का वो है, अपने स्तूप है, वहां पे जब ये संगीतियां हुई तो रावे पाकू, यानी कि रा से आ जाएगा राजगृह, ठीक है, वैसे वैशाली, ठीक है, पाटलिपुत्र पासे पाटली पुत्र, और कुजे कुंडलवन, कुंडल
वन, कुंडल वन। चलिए ये तो हो गया अपने क्लियर कि कहां कहां हुई थी। ठीक है, अब कौन कौन से राजा इसके समझ सकते, किन किन राजा के समय हुई, तो उनकी ट्रिक है अका अक, अका अक, याद हो जी, अका अक। ठीक है, अका अक में अब क्या करना है, सबसे पहले जो था अजात शत्रु, अजात शत्रु, फिर था आपके शिशुनाग वंश का कालाशोक, कालाशोक, काक वर्ण भी कहे, कालाशोक, फिर अशोक, कालाशोक और फिर अशोक, कोई समस्या नहीं होगी। और फिर आपके क से आएगा कनिष्क, कुषाण वंश का कनिष्क। ठीक है, ये आ गया, देख लो रावे पाकू अका अक, ये ट्रिक्स आती जा रही है साथ में। ठीक है, इन्हें याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हाथों हाथ ही याद है, रावे पाकू अका अक। ठीक है, अब आएगा कि इसके अंदर जिसने अध्यक्षता की थी वो कौन थे, तो उसकी ट्रिक है मस मोती, मस्त की जगह मस कर दिया, मस मोती वस्व, मस मोती वस्व, ये ट्रिक है, मस मोती वस्व, मस मोती वस्व। अब देखिए मस यानी कि महाकश्यप, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, महाकश्यप, फिर स से सर्व कामनी, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, आपके रीट में प्रश्न इसी लेवल के बनते हैं और यहां से मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है, और ये आपके नहीं होगा। मोती यानी कि मोगली पुत्र तीश, मोगली पुत्र तीश। ठीक है, मोगली पुत्र तीश। और वस्व यानी कि वसुबंधु, अध्यक्ष कौन था, वसुबंधु। तो वस्व क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष उपाबंधु वस्व, तो अश्व आ जाएगा इससे, वस्व। ठीक है, ये आ गया, देखो रावे पाकू अकमस्मोती वस्व, ये है। अब इसमें ये पूछते हैं कि पहली संगीति में क्या हुआ था, दूसरी में क्या हुआ था, तो यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे तो हुआ था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, पिटक यानी टोकरी। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना यहाँ पे हुई, इसके बारे में अभी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, ट्रिक बताऊंगा एक दो यहाँ पे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हीनयान और महायान में जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का, वह चौथी संगीति में हुआ था, बिल्कुल सही पढ़ा है, चौथी संगीति में। लेकिन बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन हुआ था वह दूसरी संगीति में हुआ। जब आप ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाएंगे तब ये चीजें पढ़ने में आएगी। तो कैसे हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था स्थविरवादी, स्थविरवादी और महासंगिक, महासंगिक। ये महासंगिक जो है महायान से संबंधित है और स्थविरवादी हीनयान से संबंधित है। तो ये पहला विभाजन जो हुआ था यहाँ हुआ था। यहाँ पे जो साधुओं की संख्या थी जिन्होंने भाग लिया वो 500 थी, इसलिए इसे पंच शताब्दिक कहा जाता है इसे। किसे, पहली को। यहाँ पे 700 थी, यहाँ संख्या कितनी थी, 700। अब तीसरी में क्या हुआ साथियों, यहाँ पे तो ये विभाजन हो गया, तीसरी में क्या हुआ, अभिधम्म पिटक की रचना हुई, अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और 80,000 पथभ्रष्ट साधु थे, उनको संघ से निकाल दिया गया, 80,000 पथभ्रष्ट साधु थे, उन्हें संघ से निकाल दिया। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजन चौथी संगीति के अंदर हो गया, और यहाँ पे 500 साधुओं ने हिस्सा लिया था यहाँ पर भी। तो ये हो गई आपकी अपने क्या कहते हैं, सारणी भी आ गई, ट्रिक भी आ गई, और बहुत संगीतियां पूरी तरह से आ चुकी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे मुझे पता है, ले लीजिए, कोई मना नहीं है। हाँ, चलिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि अभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, खूब गर्मी पड़ रही है। चलिए अब चलते हैं, अब आपको इस क्लास के ढलान की तरफ लेकर चलता हूं, अंत की तरफ लेकर चलता हूं। चलिए
अब आपको मैं बताने वाला था कि महायान और हीनयान, ठीक है, महायान और हीनयान जो विभाजन हुआ, इसके अंदर भी इनके दो विभाजन, उप विभाजन है। तो हीनयान के जो है वह वैभाषिक, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक, श्रोत्रांतिक, ठीक है, ये दो उप विभाजन है। और इनका जो था वह शून्यवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ ने दिया, शून्यवाद नागार्जुन ने दिया। और अब इसे याद कैसे रखा जाए कि हीनयान और महायान तो सर आपने बता दिया। अब ये जो थे ना हीनयानी, ये रूढ़िवादी थे, आत्म मतलब खुद का स्वार्थ देखने वाले थे, कह सकते हैं कि व्यक्ति इसे कह सकते हैं अपन शब्द में, जो परहित नहीं देखते और व्यक्ति हितवादी थे, अपने आप का हित ज्यादा देखते, ये परहितवादी थे, उदारवादी थे। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये इनका जो आदर्श शब्द था वो अर्हत था, अर्हत यानी पूज्य, और इनका जो था वो बोधिसत्व, बोधिसत्व। तो इस तरीके से ये विभाजित हुआ। अब याद कैसे रखें? याद ऐसे रखना है, आपको पता है अभी स्कूलों के विधिवत सत्र नहीं चल रहे हैं, तो वैसे सत्र कैसे पहले जैसे वैसे सत्र नहीं चल रहे, वैसे सत्र नहीं चल रहे हैं। आप सभी को पता है वैसे सत्र नहीं चल रहे हैं, बच्चे आ नहीं रहे हैं, माँ साहब घर जा रहे हैं सब जगह पढ़ाने। तो वैसे सत्र यानी कि वैसे वैसे वैभाषिक सत्र, श्रोत्रांतिक, हीनयान, हीनयान, वैसे सत्र नहीं चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वैसे सत्र नहीं चल रहे हैं तो लड़कों के विज्ञान में कितने आ रहे हैं? शून्य। यूं याद करना हो बस, विज्ञान में कितने आ रहे हैं? तो विज्ञानवाद बताने की आवश्यकता ही नहीं, शून्यवाद बताने की आवश्यकता ही नहीं। इसे माध्यमिक भी कहते हैं, इसे योगाचार भी कहते हैं, ये याद रख लेना, माध्यमिक और योगाचार, ठीक है। और ये म से ले लेना है महायान। चलिए अब कहाँ समस्या, बताइए कोई समस्या है क्या? हाँ चलिए एक चीज और, क्योंकि मैं पॉइंट्स नोट करके आया था कि क्या क्या बताना है और मेरी नजर पड़ गई है, तो आपको एक चीज और बता दूं और ट्रिक दे दूं। विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में क्या क्या है यह पूछा जाता है, ठीक है। सुत्त पिटक, तो इसमें एक तो आपको ऐसे याद रखना, सुत्त पिटक को सुत्तानंद, सुत्तानंद किस लिए लिखाया? क्योंकि जो आनंद है उसने इसकी रचना की, ठीक है। और विनय पिटक के अंदर कैसे लिखना है? विनय पिटक, विनय पिटक में आप ऐसे याद रखें, विन्युपाली, विन्युपाली जो उपाली था, उपाली था उसने इसकी रचना की, ठीक है। अभिधम पिटक, अब अभिधम पिटक में क्या है वह बता देता हूं। अभिधम पिटक, अब ये जो है ना सुत्त पिटक है, सुत्त में ऊ की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा लगी है, यानी कि ये उपदेशों का संग्रह है, इसके अंदर क्या है? उपदेश है। सुत्त पिटक में क्या है? उपदेश है। विनय पिटक, यदि यहां से आप इस शब्द को पकड़ेंगे नए से, तो नए से बनता है नियम, नियम यानी कि संघ के नियमों का उल्लेख किसमें है? विनय पिटक में। कोई समस्या नहीं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, आरएस लेवल में भी यहां से प्रश्न बनते हैं। अभिधम पिटक में क्या है? तो आप देखेंगे कि हिंदी में वर्णमाला में ध जो है वह द की लाइन में आता है, त थ द के बाद आता है, और द से आता है दार्शनिक या दर्शन। तो दार्शनिक सिद्धांत जो है बुद्ध के, दार्शनिक सिद्धांत जो है वह अभिधम पिटक के अंदर है, इति सिद्धम। और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो बुद्ध में जितना पढ़ाया जाए कम है। यदि जब मैं, अब तो क्या है कि आपने मुझे ट्रिक्स में बांध रखा है कि गुरुजी ट्रिक्स बताइए आप, तो बस तो इसलिए, नहीं तो मैं जब डिटेल क्लास लेकर आऊंगा तो ये बौद्ध धर्म है यही कम से कम 5 से 7 क्लासों में पूरा होगा, 5 से 7 क्लासें चलेगी जैन धर्म, क्योंकि मैं इतिहास से ही हूँ और इतिहास के अंदर थोड़ी रुचि ज्यादा है और पढ़ने का एक तरीका भी है। तो जब अपन इस चीज पर चलेंगे, रीट के बाद ही होगा वो, तो जब अपन इस चीज पर चलेंगे तो इतिहास को एक नए लेवल पर पढ़ेंगे और नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको पूरे समर्पण के साथ में पढ़ा सकूं। टेस्ट सीरीज में अपन ने राजस्थान जीके को अब शुरू कर दिया है, साइंस का टेस्ट सोमवार को लिया जाएगा
सामान्य विज्ञान के टेस्ट जो है उसमें स्पेशल ज्यादा टॉपिक नहीं बताया जाए। सामान्य विज्ञान के अंदर तो सारे मिक्स में ही बनाने पड़ते हैं, अलग से टॉपिक नहीं ले पाता हूं मैं, तो वो लिया जाएगा उसके अंदर। काफी लोग जुड़ रहे हैं, 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने विश्वास दिखाया, मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके साथ में ऐसे ही जुड़ा रहूं। आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो सपना आपने देखा है उसे पूरा भी आपको ही करना है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता साथियों, और ये सरकारी नौकरी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी बात के साथ में आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।